हेलो एवरीवन, गिल्ज मिंटोर ਦੇ ऑफिशियली YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ PPSC ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਲੈਰੀਕਲ ਪੇਪਰ ਹੈ। चाहे आप NTPC की गल करिए, चाहे आप SSC की गल करिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन का रिव्यू करने तो बाद असी इस नतीजे ते पहुंचे कि कोडिंग डिकोडिंग के सानू दोनों पक्ष के क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। तो दोस्तों इस पर्टिकुलर सैशन बहुत ही खूबसूरत तरीके के आप क्वेश्चंस करांगे और ये नाल ही तुहानूं दसना चाहुंदा है कि पूरे प्रैक्टिस वास्ते असी तुहानूं PDF भी देवांगे, तकरीबन जिह 50 तो 60 तरीके के क्वेश्चंस होणगे। वी होप तुसी बहुत इंजॉयदार स्टडी करोगे। और मैं फिर तो रिपीट करना चाहना है कि जे तुसी चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो और नाल ही बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन च असी लिंक दे रखिया तुहानूं टैलीग्राम दा अते इंस्टाग्राम ते भी तुसी फॉलो कर सकते हो गिल्ज मिंटोर नूं, ते टैलीग्राम ते क्लिक करके तुसी जुड़ सकते हो, जिथे तुहानूं टाइम टू टाइम असी स्टडी मटीरियल फॉरवर्ड करते रहांगे। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਚ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਕਸ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਦੋ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ, ਲਗਭਗ 14 ਤੋਂ 15 ਬੁੱਕਸ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਨੇ ਗਾਇਸ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ PS PCL ਜੋ ਵੀ ਕੱਟ ਆਫ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨਤੀਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਔਰ ਬਸ ਇਸ ਗਿਲਜ ਮਿੰਟੋਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ बस मैनू हलाशेरी दिंदे रहो ताकि थोनू बस अच्छा मार्गदर्शन और अच्छी स्टडी असी करवाते रहिए। तो अज के सैशन च आपां की कुछ खूबसूरत करांगे और ये नाल थोनू मैं एक चीज़ होर दस देवां। बाय द वे पंजाब पटवारी के संबंध च थोनू स्टडी मटीरियल ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਇਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਈ-ਬੁੱਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, PDFs ਹੋਣਗੇ, बहुत कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਕਰਾਂਗੇ। ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਇਸ ਤਹਿਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। दोस्तों ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ NTPC ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਸ ਮੈਥਡ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਔਰ ਇਸ ਬੇਸ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਕਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਯੈਸ, ਨਾਓ ਆਮ ਰੈਡੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੱਚ ਵੋਵਲ ਆਰ देयर ਇਨ ਦਾ ਅਬਵ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ each of which immediate follow by a numerical this is a numeral and immediately preceded by a consonant। देखो जिन्ने भी खास तौर पे शुभचिंतक प्रॉपरली प्योर पंजाबी भाषा समझते हैं, देखो प्यारे बच्चों preceded का मतलब होंगे से पहले का, की होंगे से पहले मतलब कि इस तो पहला आया। ये कहता कि इमीजिएटली प्रोसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट, मतलब कि कॉन्सोनेंट जिमें पहला हो गया। इत्थे सब तो पहला अपन पूछा कि इहो जे किन्ने सच वोवल ने, याद रखो कि जेड़े ये कहता कि अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीजिएटली फॉलो बाई ए न्यूमेरिकल, मतलब कि यह की करता है न्यूमेरिकल नूं फॉलो करता है। आपां गल करिए कि उहदे पिछे की होएगा, नंबर होएगा अते इस तो पहला की होएगा, कॉन्सोनेंट होएगा। बस ये चीज़ तुसीं पिक करनी है तो इत्थे तुसीं अपना आंसर टिक कर देना है। चलिए बहरहाल आपां चैक करांगे कि कॉन्सोनेंट वोवल अते नंबर चुकना है। तो कॉन्सोनेंट आप वोवल चुकते हैं, सब तो पहला वोवल है, इस तो पहला अपने को नंबर है, बल्कि ये बिल्कुल सही नहीं बैठेगा। जे आप गल करिए आई अपने को वोवल है, इस तो पहला कॉन्सोनेंट है, पीछे नंबर है, बिल्कुल ये पहला बिल्कुल सही है। तो वी कैन से दैट कि TI अते 8 बिल्कुल सही होएगा। इस तो बाद आप कॉन्सोनेंट की गल करते हैं, सॉरी वोवल की गल करते हैं, तो अपने को ए वाला बनता है, लेकिन ये गल करते हैं कि ए जो वोवल ए है इस तो पहला अपने को कॉन्सोनेंट होना चाहिए जो नहीं है। इस तो आप अगे चलते हैं, तो थोड़ा फिर इत्थे भी रिपीट कर देना चाहना है कि AEIOU ये 5 वोवल होंगे ने, इन्हां दे आधार पर आप अपना कंसैप्ट अगे बढ़ावांगे। दोस्तों U भी एक अपने आप दे विच वोवल है, तो वोवल तो पहला अपने को कॉन्सोनेंट है, बाद दे विच अपने को नंबर है। तो MU3 बिल्कुल सही हो रहा है, इनू भी आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इस तो बाद अपने को अगे कोई भी वोवल नहीं है, सो दैट अपने को 2th ऑप्शन नंबर बिल्कुल 3 करैक्ट होएगा। याद ही रखना है हमेशा, कुछ भी तुसी ध्यान करन तो पहला इन्होंने पूछा कि किन्ने वोवल ने
ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਡਲ 'ਚ ਲਿਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨੰਬਰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਰ ਸੀ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੌਨਸੋਨੈਂਟ, ਵੋਵਲ ਅਤੇ ਨੰਬਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲਿਏ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਔਰ ਮੈਥਡ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਦਾ ਗਿਵਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ and so on are the interchange with the 20th, 19th and 18th element so on the respectively, which when the element will be the 8th to the left of 20th element from the left side। ठीक है, मतलब की है कि ये कहता कि 20 लैफ्ट साइड तो 8वां लैफ्ट की होएगा। यू नो वेरी वेल गाइस कि लैफ्ट देख के लैफ्ट मतलब 20 चो 8 कटांगे तो अपने को 12 आएगा। 12 किधरली साइड तो आएगा, लैफ्ट तो आप 12वां अखर चेक करना है कि विच विल बी करेक्ट एंड सुपर बिल्कुल चांसेस क्वेश्चन किहड़ा होएगा। चलिए देखो सब तो पहले चेक करते हैं, यही पहला आ, ये दूजा है अते तीजा है। इसनों कहता कि तुसी की करना है, पहले नूं तां 20th बना दो, मतलब आई मीन कि टोटल ही तुसी इनवर्स कर दो, इनू रिवर्स कर दो, इनवर्स कर दो। मेरी गल प्रोपरली समझ चुके हैं सारे स्टूडेंट्स। देखो अगर आप एस नूं की करांगे, इत्थे एस पहला आ, इनू चुक के आपां इत्थे लेके जावांगे, फिर आपां डी नूं इत्थे लेके जावांगे, लेकिन उस तो पहला आपां नूं गिन लेना चाहिए कि 20 वाले बनदे कि नहीं बनदे। चलिए आपां 4 चुक लेने, 4 ए हो गए, 4 ते 4 किन्ने हो गए 8 ते 4 किन्ने हो गए 12 ते 4 किन्ने हो गए 16, 16 ते 4 किन्ने हो गए ने 20। आई मीन कि इत्थे बैठेगा एस, इत्थे बैठेगा डी, इत्थे बैठेगा 9, इत्थे 5। मेरी गल समझ रहे हो प्लीज़ गाइस, इस गल ते प्लीज़ फोकस करना है सारे स्टूडेंट्स ने, तो यह डेफिनेटली इंटरचेंज इदा करना है तुसीं। तो मैं इहदा प्रोपरली तुहानूं एक्सप्लेनेशन दिखा दिना है। आ देखो एम आ गया ना, और एम की जगह ते की आ जाएगा, देखो मैं इत्थे कनैक्शन यू नाल एस बैठेगा। तो दोस्तों आपां इत्थे यू नाल की कर देने, आ देखो यू नाल एस बिठाता, तो सीरीज नूं आपां इदां करता है। हुण आपां 12वां अखर चेक कर लो, इधरों तुसीं चेक कर लो, देखो 4 पहली स्लॉट हो गई, दूजी स्लॉट हो गई अते तीजी स्लॉट दे विच आ टी पिया 12वें नंबर ते। तो ऑप्शन नंबर अखां बंद करके डी वाला टिक कर दो। दसो तुहानूं मेरा मैथड अगर अच्छा लग रहा है तो तुसीं प्लीज़ इस पर्टिकुलर सैशन च तुसीं मैनूं कमेंट दे विच आहो जरूर लिख देना है, ठीक हो। जिद्दां मैं दस्सिया सी कि लड़ाई दे के देखो लड़ाई हो जाती है ना, जदों 2 पर्सन है, 2 हरमन प्यारे दोस्त है, 2 मित्र है, 2 बहुत नज़दीक ने 2 लोग, तो याद रखो कि अगर उन्हां विच एल है, ठीक है, तो वो डिफरेंट उन्हां दे विच जरूर आएगा, किसी न किसी जरूर ते आएगा फर्क। सो दैट याद रखो तुसी भी अपनी दैनिक लाइफ दे विच जिंदगी का बहुत ही छोटा हिस्सा है, जिन्ना हो सकता है इसनूं बहुत ही खूबसूरत और जिन्ना हस के गुजारो अच्छा है यार। बुरा पड़ाव आउंदा है, मैं भी लगभग ऑलमोस्ट पिछले 24 आवर तो बड़ा अपसैट जिहा सीगा, बस उसके बावजूद भी मैं तुहानूं पढ़ा रहा क्योंकि मैं चाहुंदा तुहाडे नाल मैं कनैक्ट रवां, जिस करके कि चीज़ां इंसान ते प्रभाव पाउंदियां भी है हर वक्त। कई बार देखो अपनी दैनिक लाइफ च बहुत सारियां चीज़ां होंदियां, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है तो नेचर है डेफिनेटली, क्योंकि अपनी फीलिंग हर किसी इंसान की वक्री वक्री होंदी है। कई बार अपना मूड ठीक नहीं होंदा, कई बार आपां नूं कई लोग अपनी भावना नूं हार्ट कर दिंदे ने, कई बार आपां चीज़ां नूं ओवर एक्सपैक्ट करते हैं तो चीज़ां पूरीआं नहीं होंदियां। कुछ इदा ही करके कई बार जदों भी अपने नाल व्यतीत होवे तो हमेशा अपना वक्त है उस कुछ ऐसे पल ना गुजारो जिथों तुहानूं सुकून मिलता है, चाहे तुहानूं खेल के मिलता है जिस वक्त तुहाडा मूड अच्छा नहीं है, या जिस वक्त तुहानूं नींद वगैरह आउंदी है तो सो जाया करो, या तुहानूं किसी नाल गल करना अच्छा लगता है तो जरूर करो, ताकि तुसीं इस प्रकार की टेंशन चों बाहर आ सको। राइट, तो देखो एल ਇਹਦਾ मतलब सीगा कि अपने कोले 20वां ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ कि 20वां एलीमेंट लैफ्ट साइड तो ਇਹਦੇ मतलब 8वां लैफ्ट ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 12 ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਤੇ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਤੇ ਐਲ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ 12 ਨੰਬਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੋਂ आएगा। आई होप तुहानूं बहुत अच्छे तरीके नाल समझ आ गया होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये कहना स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट एंड केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस बिलो। ये सेम सीरीज आपां नूं दे रखी है। ये कहना कि 4 इन्हां दे विचों बिल्कुल ठीक ठाक ने, 5वां किहड़ा है वो गलत है, उसनूं बाहर चुक के सुट दो। चलिए हुण जिवें आपां देखिया कि ई के आई, अपना ध्यान इत्थे चलिया गया, ई है, इत्थे के है और इत्थे आई है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ कि E ਅਤੇ K ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ K ਔਰ I ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ I ਮੀਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 1 ਦਾ ਗੈਪ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਅਤੇ ਆਈਡੀਆ ਰਹੇਗਾ। P परसेंटेज C है, देखो P फॉर पप्पू है, पप्पू ਅਤੇ परसेंट ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ C ਚਲਿਆ ਗਿਆ 2 ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। I ਮੀਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲकुल ठीक है। LU वाला देखो ਆਪਾਂ एल यू है और यू नूं 2 छड्ड के परसेंटेज वाला आना चाहिए। आई थिंक इत्थे फड़ लिया बस आप आंसर इहदा, ठीक है जी। चलिए ये वाला गलत हो गया, तो यदा मतलब ऑप्शन नंबर तीजा तुसीं चुक के बाहर सुट दो, ये गलत है। इत्थे की एट द रेट होना चाहिए सी, एल यू एट द रेट बिल्कुल हुंदा ते ये सही होना सी, बाकी तुहाडे कोले सारे सही मिलणगे।
चलिए गाइस सवाल समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप डाउन, अगर सारे सिंबल ड्रॉप डाउन कर दिते जान, जिमें कि अपने कोल ए वाले है, ये आप अगर ड्रॉप डाउन कर दिए जिन्ने भी अपन सिंबल दे रखे हैं दिस वन ड्रॉप डाउन करते आप। चलिए इस तो अगे की कहता कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टू द लैफ्ट हैंड 12th फ्रॉम द राइट हैंड। देखो 12वां किधरों है, राइट हैंड तो है, ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 5ਵਾਂ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਰ ਦੇ ਕੇ ਐਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 12 + 5 = 17 ਹੋਏਗਾ। ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਤੇ 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ਤੇ 17। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰबर ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਬਣੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੈਕਟ 8ਵਾਂ। बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं गाइस। थोड़े कमेंट्स देख के ना दिल गदगद मैं कहना इन्ना खुश हुंदा आ। बस इदां ही तुसीं प्लीज़ अच्छे तरीके ना प्रॉपर तरीके ना सारे क्वेश्चंस करने की कोशिश करो। आई होप बहुत कुछ अच्छा जरूर होएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वट शुड बी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क द फॉलोइंग सीरीज दी गई आपां नूं इत्थे दिता गया इंच करके सीरीज के अकॉर्डिंग आपां करना है, ठीक है। चलिए इन्हें दिता आपां नूं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आप इनू कवर अप करना है। चलिए 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 शाबाश। जिमें कि अपने को हैश आ गया, हैश तो बाद अपने को 5 है, 5 तो बाद फिर अपने को P है। तो देखो बहुत ही अजीब जी सीरीज दी है अपन यार, है ना। फिर इतों P है, आई मीन देखो विचालड़े तो जाके फिर आई थिंक थोड़ा जा मिसिंग है। चलिए चलिए थोड़ा मिसिंग है, ओके 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 ये वाला आए करके। सो गाइस सॉरी फॉर दैट, थोड़ा जिहा मैनू इत्थे भुलेखा लग गया, आप इहनूं दोबारा करांगे। चलो आई थिंक दोबारा करना चाहिए सानू। वेरी गुड, बहुत अच्छे है, आंसर आने भी शुरू हो गए यार। चलिए वेरी गुड। देखो सब तो पहला अपने को हैश है, हैश तो बाद अपने को की के और फिर इस तो एलीमेंट वापस चला जाता 5 तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर अपने को पप्पू है, पप्पू के नाल ही अपने को की आ जाता, पप्पू के नाल 1 आ गया, 1 तो बाद एलीमेंट वापस जाएगा तो एक ड्रॉप डाउन करके अपने को चला जाएगा आई ते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उस तो बाद आई मीन कि देखो इन्हां दे विच तुसीं किन्ने ड्रॉप कीते सीगे, अगर तुसीं पी तो शुरू कीता सीगा तां 6 ਅਤੇ टी ਅਤੇ ए वाले 4 ड्रॉप कीते सीगे। ਇੱਥੇ अगर तुसीं 1 तो ड्रॉप कर रहे हो तो 4 तुसीं छड्डोगे, ए वाले 4 छड्ड के तुहाडे कोल की आ गया, सी आ गया, ठीक है। सी दे नाल ही तुहाडे कोल ये उल्टा वाई आ गया, उल्टा वाई आउण तो बाद के आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। हुण सी तो बाद 4 छड्ड दो तो अपने कोल ये 4 छड्ड के अपने कोल की आएगा। आई थिंक तुहाडा आंसर आ चुके हैं। की होना चाहिए साढ़े को यू आना चाहिए, राइट। की आएगा अपने को यू आएगा ना। चलिए यू आएगा अपने को, तो आप लिखांगे यू फिर 3 और ये नाल की हो जाएगा एल, तो मतलब की हो जाएगा U3L। ऑप्शन नंबर अपने को किहड़ा होएगा, चौथा मतलब सेकंड होएगा, सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। आई थिंक तुहानूं सवाल समझ आया होएगा। दोस्तों तुसीं SBI बैंक एग्जाम का पेपर देन जाओगे, ਇਹਦੇ 'ਚ भी ਤੁਹਾਨੂੰ इदां दी रीजनिंग डेफिनेटली 5 नंबर पूछे जाते हैं। तो तुसी बहुत अच्छे तरीके नाल इहो जिहे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके स्पीड थोड़ी बढ़ा के तुसी ईजिली ये आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा तरीका है। अदरवाइज देखो दूसरा तरीका एक होर भी है ਇਹੋ ਜਿਹੇ क्वेश्चनस का। लास्ट एलीमेंट 5 है ना, तो लास्ट अगे आई है, तो तुसी इत्थों ये देख सकते हो कि थोड़े कोले आई टर्म है और आई तो बाद थोड़े कोले ए टर्म है और ए तो बाद तुसी जनरली देखो आप चलिए एक प्रैक्टिस कर लेने साडे कोले वक्त हैगा, टाइम हैगा, आप इहनूं प्रैक्टिकली तौर पर कर सकते हैं। दूसरी गल मैं तुहानूं होर दसांगा, जनरली मैं मैथमैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ 2-2 3-3 ऑप्शनस करवाना, क्वेश्चनस ਦੇ पैटर्न कराना है। मैंने स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते कि सर तुसीं इदां क्यों कराउने हो। दोस्तों देखो हर एक मोबाइल ਨੂੰ भी अपडेट करवाउण ਦੀ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂरत ਪੈਂਦੀ है। बहरहाल सानू हर एक क्वेश्चन का 2 ਤੋਂ 3 तरीके आने लाजमी है, क्योंकि जे असी किसी भी क्वेश्चन के 2 ਤੋਂ 3 तरीके नहीं कर सकते हैं तो साडी स्पीड उन्नी तेज नहीं हो सकेगी। चलिए अखीरला अपने को 5 है और अखीरला इत्थे आई है, तो आई थिंक अपने को किन्ने विच गैप हो गए, आई थिंक अपने को हो गए 1 2 3 4 5 है। और आई तो जी आप चलांगे ए तक, आई तो आप ए तक गए हैं तो अपने को गैप कितना हो गया 1 2 3 4 का हो गया, 4 का हो गया। तो अगे अपने को गैप कितना होएगा जो कि अपन अखीरला लेके जाएगा, तो अखीरला लेके जाएगा तो डेफिनेटली है कि इत्थे अपने को गैप सी 4 का, इत्थे गैप से 3 का और इत्थे गैप किन्ने का होएगा 2 का। तो तुसीं इत्थे की पिक करोगे, वट यू हैव गॉट, वट यू हैव गॉट। चलिए 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 गाइस, चलिए ओके
ओके बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट्स ने सही करैक्ट किया। इत्थे 5 का गैप सी, इत्थे 4 का गैप सी, कहते इत्थे 3 का गैप पाओ सर। जे 3 का गैप पाने मेरे प्यारे मित्रों, पहला तरीका मैं तुहानूं दस चुके हैं। दूजे मैथड च तुसीं की करना आ, ए तो बाद 3 गैप छड्ड दो तो तुहाडे कोल एल अखीर दे विच आएगा। एल अखीर च इत्थे नहीं है, एल अखीर च इत्थे नहीं है, एल अखीर इत्थे च नहीं है। या तो आंसर होएगा सैकेंड वाला या होएगा नन ऑफ दीज। तो इसे बेस पर आप फस्ट चैक कर लेने, इत्थे अपने को हैश है और इत्थे अपने को पी है, मतलब हैश और पी दे विच कितना गैप आएगा। तो हैश और पी दे विच आप जावांगे तो अपने को वापस तो 2 3 4 5 का गैप है, ठीक है। और पी तो आप सी तक जावांगे तो पी तो सी तक जावांगे तो अपने को फिर तो 4 का गैप है, और 4 का गैप है तो सी तो आप अगे जावांगे तो डेफिनेटली साडे कोल 3 का गैप आएगा, जो कि आपां नूं 3 का गैप ड्रॉप करना पएगा तो यू आएगा। तो सैकेंड ऑप्शन बिल्कुल डेफिनेटली करैक्ट होएगा। कोई ताकत नहीं है कि इस क्वेश्चन नूं रॉन्ग कर देगी, ठीक है। इस तो बाद एक इदां दी सीरीज जरूर देखने को मिलती है, और ये मैं तुहानूं कह सकदा कि पंजाब गौरमेंट के एग्जाम के विच इहो जी रीजनिंग जरूर पूछी जाती है। SSC च बहुत सारी पूछी जाती है, जिवें कि इफ द फर्स्ट लैटर इज कॉन्सोनेंट, अगर पहला लैटर कॉन्सोनेंट है और फोर्थ डिजिट इज ओड, मतलब कि उस जो भी सानू स्टेटमेंट दिता जाएगा, पहला अगर कॉन्सोनेंट है और चौथा अगर ओड है, ओड डिजिट है, तो कहता कि बोथ द कोड एज द कोड फॉर दैट कॉन्सोनेंट, मतलब कि इन्हां दे अते जो पहला लैटर कॉन्सोनेंट है, चौथा अगर डिजिट ओड है, तो दोनों नू कॉन्सोनेंट के कोड दे विच चेंज करना है। चलिए मेरी गल समझ आ गई होगी। दूजा स्टेटमेंट कहता कंडीशन दिंदा है कि इफ द लास्ट इज वोवल, अगर अंतिम वाला वोवल है और सैकेंड डिजिट है डिवाइडेड बाई 2, अगर जो सैकेंड डिजिट आएगा 2 नाल भागफल है, तो इन्हां दा कोड की कर देना है। इन्हां दा कोड मतलब ये कहता कि दे कोड एज द कोड फॉर द फर्स्ट डिजिट, जो भी पहला अखर उस सीरीज दे विच होएगा उहदे मुताबिक कोड फिट करना है, ठीक है। इदा ही कहता कि इफ द फर्स्ट डिजिट इज ईवन नंबर एंड लास्ट इज कॉन्सोनेंट, तो कहना भी दोनों के कोड इंटरचेंज कर दो। तो आप इत्थे प्रैक्टिकली तौर पर पहला क्वेश्चन करांगे एम। देखो ये कहना फर्स्ट अपने को बिल्कुल कॉन्सोनेंट मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा ये कहना डिजिट और डिजिट होना चाहिए, चौथा और डिजिट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वरी करने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी तुसीं, डोंट वरी, ठीक है। लास्ट ये कहना वोवल है, लास्ट अपने को देखांगे वोवल है। इत्थे कहना कि सैकेंड डिजिट डिवाइडेड बाई 2 है, तो सैकेंड डिजिट डिवाइडेड बाई 2 तो मतलब कंडीशन दूजी फिट बैठ रही है यार। दोस्तों कंडीशन दूजी फिट बैठ गई तो कहना भी दोनों दी कोड है ना फर्स्ट डिजिट के मुताबिक सैट कर दो, मतलब कि जिहड़ा कोड एम का होएगा उस कोड के मुताबिक आप कोड फिट करने हैं, ठीक है। जो वो मतलब दोनों के कोड फिट करने हैं। आई थिंक इत्थे अपने को 8 है और लास्ट अपने को आई है। देखो थोड़ा मैं ऑप्शन इत्थे ही रोंग करने सिखा देना यार, बिल्कुल डेफिनेटली दोस्तों। अगर 8 के थां भी पहले का कोड आएगा तो इत्थे है नहीं, इत्थे मतलब है नहीं ना, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये है नहीं तो ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता। तो आप डेफिनेटली 2 तो ऑप्शन चुकते हैं। हुण अपने को ऑप्शन आ जाते इन्हां दे अकॉर्डिंग। तो एम का कोड की है, एम का डेफिनेटली कोड इत्थे साडे कोले कंडीशन के अकॉर्डिंग आप चैक करांगे तो ये वाला साडे कोले एम का कोड है, ठीक है दोस्तों। एम का कोड है तो आप इत्थे पर्टिकुलर क्वेश्चन दे विच एम का कोड भी आ वाला लावांगे, 8 का कोड भी सेम होएगा और आई का कोड भी सेम होएगा। हुण आपां की करते हैं सी का कोड आप चैक कर लेने हैं। जे आप अखीर दे विच बस अखीर दे चैक कर लो तो तुहाडा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मतलब हो जाएगा कि इत्थे तुहानूं एंड का कोड आ रहा है, तो एंड का कोड देखो तुहाडे कोल इत्थे है और इत्थे है नहीं, और आई थिंक ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल जस्टिफिकेशन देगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है दोस्तों। बिना पेन बिना पेपर तुसीं कर सकते हो, स्पीड भी बढ़ा सकते हो, जरूरी ये हैगा यार, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिमें कि इन्होंने दस्सिया कि अगर हुण आपां कंडीशन चैक करते हैं। पहली कंडीशन अपने कोल सी अगर एक कहता भी पहला कॉन्सोनेंट है और चौथा इहदा ऑड है। जे आपां देखिए पहला कॉन्सोनेंट अपने कोल देखो, मैं तुहानूं वापस दसांगा AEIOU ये वाले अपने कोले की होंदे ने वोवल होंदे हैं, तो क्यू अपने कोले कॉन्सोनेंट है और ये चौथा जो अखर है वो बिल्कुल ऑड है। तो पहली कंडीशन इत्थे फिट बैठेगी, तो यदा मतलब पहली कंडीशन फिट बैठेगी तो इन्हां दी कोड है ना वो आप कॉन्सोनेंट के कोड के मुताबिक लाउणा है। कॉन्सोनेंट का मतलब इत्थे जिहड़ा कोड क्यू का आएगा उही कोड 7 का आएगा, उही कोड का आएगा 7 का आएगा। तो आप एक काम करते हैं क्यू का कोड चैक कर लो, इंज करके दे रखे आपां नूं, यही आप कोड की करना है इस यू नूं फिट कर देना चौथे नंबर पर, ठीक है। चौथे नंबर पर नहीं है तो यदा मतलब ये तो रॉन्ग हो गया तुहाडे कोले, ठीक है। और आई थिंक बिल्कुल 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 कहते सर थोड़ा जा कन्फ्यूजन चैक करो जी, थोड़ा कन्फ्यूजन है। हाँ जी गाइज, तो इस कॉन्सोनेंट के मुताबिक आप अगर फिट करांगे तो अपने कोले देखो 2 चीज़ां निकल के आ रही हैं। 2 चीज़ां कंडीशन के मुताबिक अगर आप लैके चलांगे तो अपने कोले आई थिंक इट मे बी क्वेश्चन नंबर 4 या आप कह सकते हैं कि Q4E
7.5C। चलिए गाइस ਇਹਦਾ आंसर कमेंट बॉक्स से दसो। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, शाबाश शाबाश शाबाश। 1 2 3 4, ठीक है। चलिए चलिए कंडीशन की सीगी कि अगर इफ द फर्स्ट इज कॉन्सोनेंट एंड फोर्थ डिजिट इज ओड तो बोथ आर द कोडेड एज द कोड फॉर दैट कॉन्सोनेंट। तो उस कॉन्सोनेंट के मुताबिक कोड होएगा। तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी ईजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी वाली गल नहीं होनी चाहिए सारे स्टूडेंट्स नू। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। कुछ ना कुछ थोनों इत्थे गैप जरूर मिलेगा, कुछ ना कुछ थोनों इशू जरूर मिलेगा। वापस तो स्क्रीन ते दिखा देना है। चलिए 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 चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए देखो बिल्कुल स्टूडेंट समझ चुके हैं। ये कहते सर जी इत्थे ए वाला और इत्थे ए वाला होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਸ਼ਨ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਟਿਕ ਕਰਤਾ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਸੀ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੀ ਦਾ ਕੋਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਡ ਆਏਗਾ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੋਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8MPI1XU ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਕਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਦੀ ਸਕਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਇਸੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਅਤੇ 20ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਜੋ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਟੋਟਲ 9 ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਏ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਨੋ ਵੈਰੀ ਵੈਲ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਥੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 50 ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 100 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਟਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰਨ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੁੱਕ ਲੈਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ 2 ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ www. ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ gilsmentor.co.in, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਬੁੱਕਸ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ www.gilsmentor.test.com, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਐਨਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।